अस्सलाम वालेकुम। वॉक्स वाइब चैनल की तरफ से खुश आमदीद और आपके दो होस्ट फ़ारूक और मोहम्मद रज़ा साहब आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं एक बड़े यूनिक टॉपिक की तरफ और एक यूनिक आर्ट की तरफ। उस आर्ट का नाम है रेज़न आर्ट। जी मुझे याद आपको होगा कि आपने बहुत सारी जगह पे जो टेबल टॉप पे आपने पेपर वेट देखे होंगे जो बड़े खूबसूरत लगते हैं। ठीक है, उसमें बड़े एक आर्ट का डिजाइन बना होते हैं, बड़े बनाते हैं उसमें। ये चीजें बनाना एक बड़ा आर्ट है और इस जो हवाले से कुछ एक्सपर्टीज हासिल है हमारे रज़ा साहब को। तो आज हम उनसे सवाल करेंगे कि बहुत सारे लोगों को इल्म नहीं है कि ये रेज़न आर्ट होता क्या है और किस जी तरह मतलब बनाया जाता है। इस बारे में कुछ रोशनी डालें आप। जी रेजन आर्ट के हवाले से मैं बताता चलूँ। ये बेसिकली रेजन एपॉक्सी है, जिसमें हम दो केमिकल को मिक्स करते हैं। एक होता है रेजन एपॉक्सी, दूसरा एक होता है हार्डनर। रेजन एक चिपचिपा मटेरियल है, केमिकल है, और हार्डनर जो होता है ये भी एक केमिकल है, लेकिन इसको हार्ड करने के लिए इस्तेमाल होता है। जब हम इन दो का मिक्सचर बनाते हैं तो एक बहुत ही हार्ड फॉर्म क्रिएट हो जाती है। तो अब उसको हम आर्ट में बदलना है, ये आर्टिस्ट का काम है। तो आर्ट में बदलने के लिए हम मुख्तलिफ मोड्स होते हैं हमारे पास, मुख्तलिफ उसमें इंग्रेडिएंट्स होती हैं। डेकोरेशन के हवाले से बहुत कुछ होता है। हम उसमें आप अपने नाम लिखवा सकते हैं, आप स्टिकर डाल सकते हैं, अपने फोटोज डाल सकते हैं, काफी कुछ इसमें वेरिएशन ला सकते हैं। तो ये बेसिकली रेजन आर्ट है जो कि केमिकल से ये बनाया जाता है। रज़ा साहब, ये बहुत सारे लोगों को इन्होंने देखे तो होंगे रेज़न आर्ट, लेकिन उसमें ये है कि उससे क्या क्या चीजें और भी बनाई जा सकती है। जैसे मैंने अभी बात की कि अभी जो 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 कॉमन जो चीज जो देखने में आती है वो पेपर वेट्स है। ठीक है, अभी यहाँ पाकिस्तान में इसका इतना ज्यादा रुझान नहीं पाया जाता। जी रुझान काफी कम है, काफी कम है पाकिस्तान में रुझान अभी इसका। अभी बहुत सारे लोगों को अवेयरनेस नहीं है ये चीज है क्या, आर्ट क्या है। अभी मुख्तलिफ लोगों को पता तो लग गया। अभी देखें ना, इस टाइम मैं मुख्तलिफ अगर कोई 5-6 मिसालें दूं, आप डेकोरेशन की कोई भी चीज बना सकते हैं, कोई गिफ्ट आइटम बनवा सकते हैं। गिफ्ट आइटम की अगर मैं बात करूं तो आप निकाह की प्लेट्स बनवा रहे हैं आजकल लोग, मुख्तलिफ साइजेस में होती हैं और मुख्तलिफ शेप्स में होती हैं। उसके अलावा आप अपना कोस्टर जो होते हैं, ट्रेस, जैसे इसमें कोई चीजें रख के पैमाने सामने पेश की जाती हैं, वो ट्रे बनती हैं, कोस्टर बनते हैं। और उसके अलावा आप किचन बनवा सकते हैं। उसके अलावा वॉल क्लॉक भी बन सकती हैं। इतनी ज्यादा वैरायटी है वॉल क्लॉक की। आप हमारे रेजन आर्ट बाय मक्स के पेज पे अगर आप जाते हैं तो वहां देखें तो वहां पे बेतहाशा आपको प्रोडक्ट्स हमारी नजर आएंगे। तो आप किसी भी किस्म की कोई भी प्रोडक्ट बनवा सकते हैं। आप डेकोरेशन के हवाले से हार्ट शेप ही हमारे पास मोल्ड हैं, वो भी बड़े अच्छे लगते हैं, वो भी बहुत सारी इसमें वैरायटी है। उसके अलावा अल्फाबेट के किचन बन रहे हैं हमारे पास। मतलब मैं नाम लेता जाऊंगा और प्रोडक्ट्स खत्म नहीं होंगे। ज्वेलरी बॉक्स तक हम बना रहे हैं, हर किस्म की चीज बन जाती है हमारे पास। और ये भी बता दूं, कुरान के लिए इंतहाई खूबसूरत रहेल्स, आप इसी हमारे फेसबुक पेज पर जाएं तो वहां पे आपको इतनी खूबसूरत रहेल नजर आएंगी, आपका दिल करेगा अभी ले लें। अच्छा, ये आर्ट जो ना इतना ज्यादा खूबसूरत होता है कि ना इसको देखते ही एहसास होता है कि ये अभी ले लिया जाए। और बहुत सारे लोग जिनको समझ आ गई ना रेजन आर्ट की, वो परचेज कर भी रहे हैं। और अभी मुल्तान जैसे एरिया में थोड़ा सा कम ट्रेंड है, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, इन जगहों पर काफी ज्यादा इस चीज का ट्रेंड है। रज़ा साहब, ये जरा बताएं कि ये गिफ्ट और डेकोरेशन आइटम के लिए हम ये रेज़न आर्ट के ही क्यों हम करें, इसको चूज करें। बेसिकली रेजन आर्ट खासियत उसकी सबसे बड़ी ये है कि अगर आप कोई भी प्रोडक्ट बनवाते हैं तो वो इतनी ज्यादा मजबूत होती है और इतनी शाइनिंग, इतनी ग्लॉसी होती है कि उसकी एक तो शाइनिंग फॉर एवर होती है और इतना ज्यादा स्ट्रांग होती है, अगर आपके हाथ से गिर भी जाए, काफी हाइट से भी गिर जाए तो वो टूटती नहीं है। उसका हत्ता के किनारा तक नहीं टूटता। ये इतना हार्ड होती है कि अगर आप पत्थर से हथौड़ी से पत्थर को तोड़ेंगे तो पत्थर टूट जाएगा, लेकिन ये इतनी जल्दी नहीं टूटने वाली। और ये शीशा तो बहुत ही नाजुक होता है ना, उसकी तो बात ही नहीं करनी चाहिए। ये एक्रेलिक का जो चीजें होती हैं, जैसे हम प्लास्टिक शीशा कहते हैं, उससे भी ज्यादा मजबूत है, पत्थर से भी ज्यादा मजबूत है। और इसमें ये लॉन्ग लास्टिंग है, फॉर एवर समझे ये आपकी चीज होती है। तो इसको आप इसलिए प्रेफर किया जाता है। फिर और इसमें ना शाइनिंग क्योंकि खत्म नहीं होती, और आपके अंदर जो भी चीज प्रिजर्व करवाते हैं ना, वो आपको हमेशा आपको वैसे की वैसे दिखती है जैसे आपने कई साल पहले देखी होती है। तो फर्क नहीं आता इसमें।
तो आपने कहा कि रेजन जो आर्ट के आइटम्स हैं अगर वो गिरे तो वो उसके टूटने का खदशा नहीं जी, होता, तो स्क्रैचेस से कितनी महफूज हैं ये, क्या? हाँ, फर्ज करें अगर स्क्रैचेस, जैसे अच्छा सवाल किया आपने, स्क्रैचेस अगर आते हैं तो उसमें ये है कि अगर कोई बहुत नुकीली चीज से स्क्रैच मारे ना, फिर जाके स्क्रैच आ सकते हैं। यानी कि इंटेंशनली जब मतलब हाँ, intentionally। कोई डिस्ट्रॉय करने की जानबूझ कोशिश के। कर रहा हाँ हो। जी। अगर आप कोई नुकीली चीज ऐसा गलती से लग भी जाए ना, हल्की फुल्की लग भी जाए, तो कोई स्क्रैच भी नहीं आएगा इसके ऊपर, इतनी ज्यादा हार्ड होता है कि मतलब कोई आपकी अंगूठी से फर्ज करें, आपने चेन पहनी या अंगूठी आपके हाथ में, तो ऐसे रगड़ लग गई उसकी हल्की सी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जानबूझ के जोर लगा दे, अगर कुछ चीज इस पे नुकीली चीज लगाई जाए तो शायद स्क्रैच पड़ भी जाए, उसका भी हल है हमारे पास। अच्छा अच्छा। तो जी, लेकिन ये बताएं कि रेजन आर्ट की जो अक्सर जो हम चीजें जो रोजमर्रा में देखने में आती हैं वो एक छोटे स्केल की होती हैं। अगर हम लार्ज स्केल पे कोई अगर कोई एक आर्ट बनाना चाहें या कोई एक ऐसा आइटम बनाना चाहें जो लार्ज स्केल पे हो, जैसे मेजियन होती हैं, जैसे आपकी वॉल जी, जी, होती है, हाँ पीछे, जी। क्या उसमें कोई ऐसी बन सकती हैं कि क्या? जी जी, उसमें भी बहुत कुछ पॉसिबल है। हम बड़ी से बड़ी और छोटी टेबल भी बना सकते हैं। इसमें तो हर डिजाइन की, हर कलर की बन जाती है टेबल्स भी, और हत्ता के फर्श, पूरे पूरे कमरों के, घर के फर्श भी इससे बन जाते हैं। आप दीवारों पे भी इसके अपना डेकोरेशन करवा सकते हैं। अच्छा, अब आप कहेंगे जी फर्श के ऊपर रेसन लगवाते हैं, वो तो जूते तो होंगे, हमारी मिट्टी आती है, रेत होती है, मुख्तलिफ कुछ ना कुछ होता है, तो स्क्रैचेस पड़ जाते हैं। उसका ये है, अगर कोई बहुत नुकीली चीज आ जाए तो स्क्रैच पड़ भी जाए उससे, तो उसका हल हमारे पास ये होता है कि हम उसकी कोटिंग करते हैं, बहुत थिन सी लेयर की कोटिंग करते हैं और उसको हार्ड होने देते हैं, तकरीबन 12 से 24 घंटे के लिए छोड़ देते हैं। फुल हार्ड जब होता है तो आपकी बिल्कुल 100% एक भी स्क्रैच नजर नहीं आएगा, 100% स्क्रैच रिमूव हो जाते हैं। ये इसकी है खासियत कि इसको स्क्रैच को रिमूव करना इंतहाई आसान होता है। अच्छा, इसके बरअक्स अगर बात करें कि शीशा है, अब आप 12 mm का शीशा ले लें, छोटा ले लें, हर किस्म के शीशे देख लें आप, उस पर जब भी स्क्रैच पड़ता है उसका कोई हल नहीं है। अभी तक साइंस में मेरे ख्याल से अभी मार्केट में कुछ भी ऐसा कोई हल दरियाफ्त नहीं हो सका या इजाद ऐसा नहीं हो सका जो शीशों के स्क्रैचेस को रिमूव कर सके। तो ये रेसन वाहिद चीज है, इसकी खासियत सबसे बड़ी है कि इससे स्क्रैचेस को 100% रिमूव किया जा सकता है, और वो भी 12 से 24 घंटे। कोई लंबा प्रोसेस नहीं है, कोई महंगा भी नहीं है, बहुत बारीक से थिन से लेयर लगाते हैं हम उसके ऊपर, चाहे आपकी छोटी प्रोडक्ट हो, चाहे आपके फर्श हो, चाहे टेबल हो, कुछ भी हो, तो इस थिन से लेयर को हम हार्ड होने देते हैं, तो उसके बाद स्क्रैचेस 100% रिमूव हो जाते हैं। अच्छा रजा साहब, ये रेजन आर्ट की ये लाइफ कितनी होती है? अगर हम इसको कोई जैसे आप फ्रेश की बात करें, लार्ज आइटम की बात करें, मेजों की बात करें, जहाँ पे जैसे हम, या कोई और गिफ्ट आइटम है जो आप बर्थडे गिफ्ट देना चाहते हैं, या वैसे कि वैलेंटाइन गिफ्ट हो या कुछ और भी हो, तो इनकी लाइफ कितनी होती है? क्या सालों साल में इसमें चल सकती है? जी बिल्कुल, ये लाइफ मैं अगर कहूं कि 20 से 25 साल आपकी प्रोडक्ट बिल्कुल वैसे की वैसे रहेगी तो ये गलत नहीं होगा। अब आप खुद देखें, इतनी ज्यादा कॉस्ट भी नहीं है इन प्रोडक्ट की। अच्छा, सबसे मैं एक और बात करता चलूं, पूरे पाकिस्तान में मैं चैलेंज कर सकता हूं, हमारे से कम रेट किसी का नहीं है, और हमारे से अच्छी प्रोडक्ट बना रहे होंगे, हमारे जैसे भी बना रहे होंगे, लेकिन रेट्स के हवाले से मैं बताता चलूं, सबसे कम रेट हमारा है इस टाइम, क्वालिटी भी हमारी टॉप लेवल की है। तो आप जब ये हमसे प्रोडक्ट्स बनवा लेंगे तो आप इतनी मतलब कम कॉस्ट देकर आप 20-30 सालों के लिए अपनी चीज को महफूज कर लेंगे। इसमें चाहे नाम लिखा हो, चाहे कुछ भी हो, इसके अंदर आप प्रिजर्व करवा सकते हैं, फ्लावर्स तक लोग प्रिजर्व करवाते हैं अपने। जी अच्छा, अगर रेजन आर्ट पे अगर फर्ज करेंगे, जैसे हम देखते हैं एक्रेलिक में देखते हैं, हम शीशे में भी देखते हैं जी जी कि वक्त के गुजरने के साथ साथ वो येलो हो जाते हैं। जी जी, ठीक हाँ है? जी। तो ये रेजन आर्ट में भी ऐसा कोई है इशू, प्रॉब्लम है, और उसको अगर है तो उसको सॉल्व करने का क्या तरीका? आपने बहुत अच्छा सवाल किया। वैसे अक्सर लोगों के ज़हन में यह बात आई कि यार हम जैसे अब फर्ज करें, मैं मिसाल तो एसी हमारे लगे होते हैं व्हाइट कलर के एसी, वो वक्त के साथ पीले हो जाते हैं, या और भी कोई चीज होती है जो कलर अपना चेंज कर देती है। व्हाइट गाड़ी भी लेना, उसका भी कलर फेड हो जाता है, थोड़ा चेंज हो जाता है। रेजन एक खास ऐसी चीज है जिसमें कलर कभी भी चेंज नहीं होगा। अगर चेंज हुआ तो हम आपको मुकम्मल पैसे आपको वापस करेंगे, चाहे आप 20 साल बाद भी लेके आए हमारे पास वो प्रोडक्ट। हम क्योंकि सबसे अच्छी क्वालिटी के रेजन यूज करते हैं, जिसकी वजह से आपका कभी भी कोई प्रोडक्ट भी फेड नहीं होगी, ना कलर चेंज होगा, उसका येलो, उसमें येलो इफेक्ट नहीं आएगा उसके अंदर। अच्छा, अगर कोई आइटम हो, ठीक है, और उस पर स्क्रैचेस वगैरह पड़ जाए, और अगर हम उसको घर पर लेवल पर ही उसको अगर थोड़ी बहुत स्क्रैचेस को अगर हम सही करने की कोशिश करें तो उसके लिए क्या हाल है? कोई
अगर मामूली से स्क्रैचेस हैं तो आप थोड़ा सा ना इसको हीट गन से भी इसको हीट देकर उसके स्क्रैचेस को रिमूव कर सकते हैं। अगर बहुत गहरे हों तो हमारे पास ले आए, हम आपको केमिकल मिक्सर उसका बनाकर उस पर लगा के छोड़ देंगे तकरीबन 12 से 24 घंटे के लिए, तो वो ठीक हो जाएगी। हाँ, अगर आप कहते हैं जी हमने खुद इसको करना है, आप हमें रेसिन दे दें, हम वो भी प्रोवाइड कर सकते हैं आपको उसके रेशो बराबर रखकर आप उसमें मिक्सिंग करें। मिक्सिंग के बाद उसको थिन से लेयर लगा दें, किसी ब्रश वगैरह से लगा दें, और ब्रश को आप धो लें, बाकी किसी भी पेट्रोल या केमिकल से धो लें आप, और उसको छोड़ दें प्रोडक्ट को, अब वो आपकी प्रोडक्ट बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अच्छा रजा भाई, आपने अभी बताया कि आपके रेजिन आर्ट कीमत में काफी कम है और काफी ड्यूरेबल है, तो मैं चाहूंगा कि अपनी लैब का आप एड्रेस और अपने शोरूम का एड्रेस आप यहाँ पे मेंशन करें, ताकि जो कोई लोग लेना चाहते हैं तो वो आपसे इजीली रब्ता कर सकें। जी, हमारा प्रोडक्शन हाउस वाटर टाउन फेज 1 में है, ठीक है। आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें। इस टाइम आपके सामने हमारा व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है, आप इस नंबर पे रब्ता करें और हमें आप अपनी डिमांड्स बताएं। और हमारे अगर ऑफिस आना चाहते हैं, हमारे प्रोडक्शन हाउस आना चाहते हैं, तो वाटर टाउन फेज 1 मुल्तान में हमारा ऑफिस है। कॉल करके आप हमारे पास आ सकते हैं, आपको लोकेशन भी दे दी जाएगी। तो ये थे हमारे रजा साहब जो हमें आज रेजिन आर्ट के बारे में बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दे रहे थे, और जिन लोगों ने भी इनसे कोई आइटम्स और जो बर्थडे गिफ्ट्स या कोई और लार्ज स्केल के आइटम बनाने हो तो वो इजीली इनसे रब्ता कर सकते हैं। और इनसे हम जो नेक्स्ट सिटिंग में और भी रेजिन आर्ट के बारे में पूछेंगे, क्योंकि रेजिन आर्ट एक बहुत बड़ी फील्ड है, और इस फील्ड में हर डिजाइन में हर चीज में जिस तरह आप ये कह लें कि कोई वैलेंटाइन का गिफ्ट हो या कोई बर्थडे का गिफ्ट हो, तो उसकी एक हिस्ट्री होती है, तो उसकी पीछे एक स्टोरी होती है। तो इसी तरह इस रेजिन आर्ट को बनाने की में भी इसकी जिस आइटम हर आइटम के पीछे एक स्टोरी और एक हिस्ट्री होती है कि किस तरह बना है और किस तरह उसमें क्या क्या आइटम यूज हुए हैं, वो आइटम कहाँ कहाँ से आए और किस तरह से वो कि हर आइटम की क्या सिग्निफिकेंस है। तो इस मामले में हम नेक्स्ट सिटिंग में हम लाजमी गपशप करेंगे। तो हमें इजाजत दीजिए, आपके मेजबान फरूख और रजा साहब को। और वॉक्स वाइब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब और शेयर करें, और लाइक के बटन पर लाजमी क्लिक करें, और अपने दोस्तों और जो रिश्तेदारों के साथ लाजमी शेयर करें। कमेंट्स में आप अपने सवाल भी कर सकते हैं। कमेंट्स में आपके जहन में जो भी सवाल आ रहा है आप वो लाजमी लिखें, ताकि हम आप उसको जवाब दे सकें नेक्स्ट प्रोग्राम में। हमारी प्रोडक्ट्स आपको मेरे बैग पे आपको नजर आ रही होंगी। इस टाइम कुछ मखसूस प्रोडक्ट्स मैंने लगा दी हैं, आप ये भी देख सकते हैं। और हमारे मजीद अगर आपने प्रोडक्ट्स देखनी हो तो हमारे पेज रेजिन आर्ट बाय मक्स को लाजमी लाइक और फॉलो करें, उसमें भी आप मजीद प्रोडक्ट्स देख सकते हैं। और हमारे व्हाट्सएप पे आकर मजीद कैटलॉग में भी प्रोडक्ट्स देख सकते हैं और ऑर्डर भी कर सकते हैं।